फर्स्ट चैप्टर में किया था, इसके बारे में अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म जो हमने इससे पहले करी थी। तो इसको हम और किन किन नाउन के साथ यूज कर सकते हैं और इसको हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या और मीनिंग इसमें हम ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इन दो सिचुएशंस को देखिए इमेजेस में। यहाँ पर एक बंदा है, वो ही इज लाइंग, वो सड़क पे बेहोश है। इसी तरह देयर इज अनदर सिचुएशन सिमिलर टू इट, उसी जैसी है कि एक कोई इंसान है वो बेहोश है। इसी को आइडिया अगर हमें एक्सप्रेस करना हो इंग्लिश में तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लूज प्लस कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस, यानी जब आप होश वाली हालत में हो उसके लिए आता है। लूज का मतलब खो देना, तो लूज के साथ जब हम कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है टू बिकम अनकॉन्शियस। इसका मतलब हो जाता है कि आप कोई ये इंसान बेहोश हो गया है। जैसे ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, वो बेहोश हो गया सिंपल लैंग्वेज में। इसी तरह शी हिट हर हेड विद अ स्टोन एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उसका सर पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। तो बेहोश होने के लिए हम लूज वर्ब प्लस कॉन्शियसनेस नाउन यूज करते हैं। सपोज बिकॉज ऑफ वीकनेस ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं बेहोश होने के लिए। इसका अपोजिट होश में आने के लिए होता है रीगेन कॉन्शियसनेस। उसके बारे में भी किसी वीडियो में आगे डिटेल में बता देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे, जहां पर इसके कानों से धुआं निकल रहा है। एक्चुअली बेसिक जो बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत गुस्से में है। इसी तरह एक और सिमिलर पिक्चर के शोइंग एंगर, गुस्सा दिखा रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी बात पे आप भड़क गए, एकदम से गुस्सा आ गया, कुछ ऐसा सुना, कुछ ऐसा देखा, तो उसके साथ भी हम लूज वर्ब के साथ आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लूज वर्ब के साथ प्लस टेम्पर नाउन। इसकी मीनिंग क्या हो? टू बिकम एंग्री आफ्टर सीइंग और हियरिंग समथिंग। कुछ आपने सुना, कुछ देखा, कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो उसके लिए आप लूज टेम्पर यूज कर सकते हैं। जैसे हिज फादर लॉस्ट हिज टेम्पर आफ्टर सीइंग हिम प्लेइंग गेम्स द नाइट बिफोर एग्जाम। यानी एग्जाम से एक रात पहले क्या था, बच्चा गेम खेल रहा था, उसके फादर ने देखा और उनको बहुत बुरी तरह गुस्सा आ गया, भड़क गए। तो इसके लिए क्या है, हिज फादर लॉस्ट हिज टेम्पर। इसी तरह Anna just lost her temper and started shouting. एना को एकदम से गुस्सा आया बहुत बुरी तरह और वो चिल्लाने लगी। तो लूज के साथ आप टेम्पर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम इससे ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि आई जस्ट लॉस्ट माई टेम्पर सीइंग हिम फाइटिंग अगेन। दोबारा उसको लड़ते हुए देख के मुझे बहुत बुरी तरह गुस्सा आ गया। तो इस तरह से हम लूज टेम्पर को यूज करते हैं। इसी टेम्पर के साथ हम एक इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता। हम कहते हैं ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। दैट मीन्स ही कैन नॉट कंट्रोल हिज एंगर, ही गेट्स वर्कड अप इजीली, बहुत जल्दी भड़क जाता है, गुस्से में आ जाता है। अब लेट्स टेक अनदर सिचुएशन। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, किसी को गुस्सा आया और उसने उसके मुंह पे पानी मार दिया देके। इसी जैसी एक सिमिलर सिचुएशन क्या है कि एक आदमी को किसी बात पे गुस्सा आया, उसने टेबल उठा के फेंक दी। क्या कि आप अपने कंट्रोल, जो आपका अपने ऊपर काबू है, कि किसी सिचुएशन में आप गुस्सा ना हो, उसको आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को, स्पेशली गुस्से को। तो उसके लिए भी हम लूज के साथ और नाउन्स हैं जो यूज कर सकते हैं टेम्पर के अलावा। जैसे कि लूज कंपोजर, लूज काम। कंपोजर होता है यानी कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, क्या आप गुस्से में हैं या कुछ हैं लेकिन आप उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, तो यू आर आप एक तरीके से कंपोजर शो कर रहे हैं, यानी यू आर नॉट गेटिंग एंग्री और वर्कड अप। जैसे टू बी नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशन, स्पेशली एंगर। जैसे हियरिंग द न्यूज द मैनेजर लॉस्ट हिज कंपोजर। तो हियरिंग द न्यूज द मैनेजर लॉस्ट हिज कंपोजर का मतलब खबर सुन के वो मैनेजर भड़क गया बुरी तरह, उसने टेबल उठा के फेंक दी। और इसी तरह ही लॉस्ट हिज काम एंड थ्रू वाटर ऑन हिज फ्रेंड्स फेस। उसको काम भी इसी तरह होता है जब आदमी एक शांत, एक सुकून वाली, पुरसुकून वाली स्टेट में हो, उसको गुस्सा ना है। तो इफ यू लूज योर काम, यानी अब आप जो है अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहे, आपको गुस्सा आ गया बहुत बुरी तरह। तो लूज के साथ एकदम से गुस्सा आना, भड़कने के लिए हम और क्या हुआ नाउन यूज कर सकते हैं, कंपोजर एंड काम। आगे चलते हैं। ये जो सिचुएशन है दो, तो आप नेक्स्ट से ट्रस्ट, ब्रेक हो जाना।
यानी कि दो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप था और वो ट्रस्ट अब वो भरोसा नहीं रहा, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक क्या होता है कई बार कि आपकी एक इमेज होती है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस या आपकी किसी एक बिहेवियर की वजह से। तो अगर आपका वो बिहेवियर बदल जाए या वो जिस वजह से लोग आपको भरोसा कर रहे थे वो काम या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, तब भी हम क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए इंग्लिश में लूज के साथ लूज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है कि आपका ट्रस्ट होता है कि अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो लोग उस बेसिस पे आप पे ट्रस्ट करते हैं। सपोज आपको काम देते हैं, बिजनेस देते हैं, तो आपकी एक मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट है। तो अगर आप किसी वजह से आइदर इंटेंशनली किसी को चीट करके या किसी और वजह से आप उस एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर पाए, तो क्या होता है, यू लूज योर क्रेडिबिलिटी, आपका वो ट्रस्ट खत्म होने लगता है, लोग आप पर से लोग आप पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो यूज व्हेन पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग समवन, जब कोई किसी पर भरोसा करना बंद कर देता है। जैसे हैविंग फेल्ड टू मीट द डेडलाइन ही लॉस्ट ऑल हिज क्रेडिबिलिटी। एक आदमी था जो अपना काम टाइम पे करके देता था, इसी के लिए वो जाना जाता था कि वो कभी भी अपनी डेडलाइन मिस नहीं करता है। अब एक बार उसने या दो बार ऐसा हुआ कि अपनी डेडलाइन मिस कर दी, उस टाइम पर काम करके नहीं दे पाया, तो क्या हुआ, ही जस्ट लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। पीपल हैव स्टॉप ट्रस्टिंग हिम दैट ही इज द वन हु कैन डिलीवर ऑन टाइम। इसी तरह इफ यू लूज क्रेडिबिलिटी इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। दैट मीन्स अगर आप मार्केट में अपना ट्रस्ट खो दें तो आपके बिजनेस पर का खराब असर पड़ेगा। तो लूज क्रेडिबिलिटी मीन्स आपका जो ट्रस्ट था वो खत्म होने लगा है, लोग आप पर यकीन करना छोड़ दिया है। जी आप इमेज देख सकते हैं, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, किसी की जो भूख थी वो कम हो गई है, जितना पहले खाता था अब नहीं खाता है। तो इसके लिए हम लूज वर्ब के साथ नाउन एपेटाइट यूज करते हैं। लूज प्लस एपेटाइट, एपेटाइट बेसिकली भूख को कहते हैं। तो लूज एपेटाइट का मतलब होता है इट्स यूज टू से दैट यू डोंट फील लाइक ईटिंग एज मच एज यू यूज टू, और दैट योर फूड इनटेक हैज रिड्यूस्ड, क्या आपके खाने की आदत अब कम हो गई। जैसे कि शी हैज लॉस्ट हर एपेटाइट, शी डजंट फील लाइक ईटिंग। तो इसके लिए हम लूज प्लस एपेटाइट इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।